सारी योजनाएं नीतीश जी से उगलवाई गई, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए, ताकि नीतीश के चेहरे पर वोट इंप्रूव हो, थोड़ा फिर से उनका बढ़े। लेकिन इट डजंट लुक लाइकली, ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वो फिर हो पाएगा। अगर होता भी है तो दिस वुड प्रोबेबली बी लास्ट टाइम जब ये काट की हांडी चढ़ेगी। और जदयू की स्थिति ठीक नहीं है, और जदयू क्या फैसला करेगी देखिए। अगर अभी ही जदयू को आप उठा के एनडीए से उठाकर अभी तेजस्वी के बगल में बिठा दीजिए, तो वही जदयू आपसे होनहार कोई है, कोई टिक सकता है आपके बराबर में। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत का स्वागत नहीं किया, बताइए। नीतीश कुमार को खून देने चले हैं, अब भतीजा इंतजार कर रहा है इना की कम से कम रेड कारपेट बिछाएं कि आइए आपका इंतजार है, यही मेरा भतीजा बिहार का अब सीएम बनेगा, इसी को आगे बढ़ाना है ना हम लोग को। संपूर्ण बीमारी का इलाज नीतीश कुमार नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे नफरत करता है। उसे लगता है कि नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रह गए, अब तक तो क्योटो बना देना चाहिए था, जापान बना देना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। सच्चाई है कि इस बीच में नीतीश कुमार कई बार गड़बड़ाए कर सकता है। वो पैदा ही हुआ था नीतीश कुमार के शासनकाल। वो तेजस्वी को अपना दुश्मन कहीं से नहीं मानता है, वो जंग राज नहीं देखे हुए हैं। तो वो नीतीश कुमार के 20 साल के शासन से संतुष्ट या असंतुष्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो कोई काट नहीं सकता है। संपूर्ण दलितों और उनके चेहरे का वोट मिला जाएगा तो 10-12% उनका वोट भी हो जाता है, इफ नॉट मोर। लोजपा वाले थोड़ा और बढ़ा के बोलेंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, थोड़ा और कम कर देते, 10% पे लाके टिकाते हैं। 10% वोट चिराग पासवान ला सकते हैं, लेकिन उस गठबंधन को 6 सीटें आई थी। ये साबित करता है कि उपेंद्र कुशवाहा का वो कुशवाहा जाति में एक प्रकरण है, एक श्रोता उनका भी है, वोटर उनका भी है, और मंथन शिविर भी शायद शुरू कर रहे हैं आप, तो वो फैसला करेंगे। लेकिन उनका भी 3-4% वोट इसमें जुटता है। मांझी जी का भी वोट एक मुश्त है, मांझी जी का वोटर कहीं और नहीं जाएगा, वो जिधर मांझी जी रहेंगे उधर ही जाएगा। ऐसे में इन 5 दलों के सम्मिलित वोट बैंक को कागज पे जोड़ने पर 50 से ज्यादा प्रतिशत हो जाता है। वाला सर्वे हो या खुद जो राजद ने सर्वे कराया, अब तक उसकी जानकारी जाहिर नहीं की है, क्योंकि इसमें ढेर लोग का विकेट गिरना है राजद से, कई सिटिंग विधायकों का टिकट कटना है। तो राजद वाले सर्वे हो या ये वाला सर्वे हो या सी वोटर सर्वे हो, सब में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के चॉइस सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है और सबसे आगे हैं। दूर दूर तक कोई आधा दूरी पर भी इनके नहीं है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। वैसे में आज बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। अगर आज चुनाव हुआ बिहार में तो तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो है नहीं रोक सकता है। आखिरकार तेजस्वी यादव ने रातों रात ऐसा क्या कुछ कर दिया बिहार में कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का जो सपना था कि सीएम कुर्सी पर बैठाना है अपने पुत्र को, यानी कि तेजस्वी यादव को, वो कैसे पूरा होगा। और इसी पर आज हम पंचनामा करेंगे, चीरफाड़ करेंगे। तो हर रोज की तरह हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। हम सीधा सर से जुड़ते हैं। सर, अगर आज बिहार में चुनाव होता है तो बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिल सकती है। तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो एनडीए में जो 5 घटक दल है, क्या इतनी आसानी से तेजस्वी को सीएम कुर्सी पर बैठने देंगे? देखिए, कागज पर अभी भी महागठबंधन के सामने एनडीए को एक लीड मिली हुई है। बहुत बड़ा गठबंधन है, बहुत सारे दल हैं, सभी दलों का अपना अपना जनाधार है, जातीय पकड़ है। और इन जातीय पकड़ वाले अलग अलग दलों को एक कागज पर जब जोड़ा जाता है तो सवर्णों और ईबीसी का एक बहुत बड़ा वोट भाजपा के पास चला जाता है। जदयू लौकुश समीकरण को साधने का दम्भ भरती है, उसके सफलता भी उसमें कई बार प्राप्त हुई है। नीतीश कुमार के चेहरे पर भी एक बड़ा वोट है, और जहां एक तरफ नीतीश के चेहरे की वजह से वोट कटता है, वहीं बढ़ता भी है। और ये हर चुनाव में साबित किया है जदयू ने। जदयू का एवरेज वोट प्रतिशत किसी भी चुनाव में 12-11 से कम नहीं हुआ है। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि जदयू अपना जनाधार बचा कर रखी हुई है। और नीतीश कुमार के चेहरे, लवकुश और उसके बाद महिलाओं का वोट बैंक, ये जदयू का धरोहर है। जदयू तब तक समाप्त नहीं होगी जब
तक नीतीश कुमार के कालजयी फैसले, चाहे शराबबंदी हो, महिलाओं का आरक्षण हो, पंचायत में हो, या नौकरियां बेटी को देना हो, या साइकिल देना हो, मिड डे मील हो, पोशाक हो, छात्रवृत्ति हो, या 10वीं उत्तीर्ण होने के बाद मिलता हो, या जो बच्चियां प्रसव से गुजरती हैं महिलाएं उसमें मिलता है, जो ये अद्वितीय है। ये बिहार के गांवों को, बिहार के पिछड़ेपन को बहुत हद तक इसने पाटा है जी। संपूर्ण बीमारी का इलाज नीतीश कुमार नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे नफरत करता है। उसे लगता है कि नीतीश कुमार 20 साल मुख्यमंत्री रह गए, अब तक तो क्योटो बना देना चाहिए था, जापान बना देना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। सच्चाई है कि इस बीच में नीतीश कुमार कई बार गड़बड़ाए भी हैं। अपनी राजनीति करने में 5 साल के लिए चुन कर आए हैं तो 2-2.5 साल बर्बाद किया है। तो इसकी वजह से नीतीश कुमार ने अपने 20 साल में लगभग 7-8 साल विशुद्ध राजनीति में बर्बाद किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई है, जो उनके कुछ पुराने वोटर्स भागे दूर और कुछ नए वोटर्स उनके खिलाफ अपनी मनोस्थिति बना के रखे हुए। वैसे भी नीतीश कुमार 20 साल से अगर मुख्यमंत्री हैं, तो आज जो व्यक्ति 20 साल से 18 साल तक का है जो वोट कर सकता है, वो पैदा ही हुआ था नीतीश कुमार के शासनकाल। वो तेजस्वी को अपना दुश्मन कहीं से नहीं मानता है, वो जंग राज नहीं देखे हुए हैं। तो वो नीतीश कुमार के 20 साल के शासन से संतुष्ट या असंतुष्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ज्यादा चांसेस असंतुष्ट होने के हैं। इसका एक नेचुरल कारण एंटी इनकम्बेंसी है। 20 साल तक शासन आपने किया तो सब गलती भी तो आपने ही की जी, और उसके मन में तो यही लगता है कम से कम उस वोटर के, खास करके इस वक्त जो युवा पीढ़ी है। हाँ, तो वैसे वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब 18 से 20 वर्ष तक केवल युवा ही ना है जी। और वो नीतीश कुमार के शासन काल को जहां एक तरफ जब वो दिल्ली देखता है, विदेश देखता है, बाकी राज्य देखता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखता है, एआई देखता है, तो सोचता है कि अरे नीतीश कुमार ने सब क्यों नहीं लाया हमारे राज्य में, क्या कमी रहेगी। अब उसको जब आप कहते हैं कि तेजस्वी के पिताजी का शासन था ना, उस समय गड़बड़ाया था, तब वो रिलेट नहीं कर पाता इस चीज से। तो यहाँ नीतीश कुमार काफी डैमेज होते हैं। बट अगेन नीतीश कुमार का हारा हुआ थका हुआ ऊंट भी 11 लीटर पानी पीता है। 11% नीतीश कुमार के पास वोट बैंक, वो कहीं नहीं झटक सकता है जी। अब रही बात इसके बाद चिराग पासवान की। चिराग पासवान का अपना जो अपने चेहरे का, अपनी जाति का, अपने पिता का दिया हुआ वोट बैंक 7 से 8% है, जो कोई काट नहीं सकता है। संपूर्ण दलितों और उनके चेहरे का वोट मिला जाएगा तो 10-12% उनका वोट भी हो जाता है, इफ नॉट मोर। लोजपा वाले थोड़ा और बढ़ा के बोलेंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, थोड़ा और कम कर देते हैं, 10% पे लाके टिकाते हैं जी। 10% वोट चिराग पासवान ला सकते हैं, बिल्कुल, और उन्होंने साबित भी किया है 20 में भी और ये 24 में भी जी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा जब दोनों गठबंधनों के खिलाफ चुनाव लड़े थे और एक गठबंधन तीसरा बनाया था, तब भी 3-4% वोट उनको आया था जी। ये क्या साबित करता है? बसपा तो बिहार में थी नहीं जी, जो ओवैसी तो बिहार के नेता है नहीं, भले ही अपने सीटें नहीं जीत पाए उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उस गठबंधन को 6 सीटें आई थी जी। ये साबित करता है कि उपेंद्र कुशवाहा का वो कुशवाहा जाति में पकड़ है, एक श्रोता उनका भी है, वोटर उनका भी है, और मंथन शिविर भी शायद शुरू कर रहे हैं आपको, तो वो फैसला करेंगे। लेकिन उनका भी 3-4% वोट इसमें जुटता है। मांझी जी का भी वोट एक मुश्त है, मांझी जी का वोटर कहीं और नहीं जाएगा, वो जिधर मांझी जी रहेंगे उधर ही जाएगा। ऐसे में इन 5 दलों के सम्मिलित वोट बैंक को कागज पे जोड़ने पर 50 से ज्यादा प्रतिशत हो जाता है जी। तब मैं बहकी बातें क्यों कर रहा हूँ कि तेजस्वी यादव आज चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि चलते हैं, ये तो कागज पर मजबूत है जी। अब चलते हैं उस तरफ, अब महागठबंधन की तरफ देखते हैं जी। यादव मुस्लिम कहीं टूटे वाला है? कभी नहीं। कहीं जाए वाला है? कभी भी नहीं। निश्चित ही ये वोट बैंक इनके पास रहेगा जी। अभी हाल ही में आपको याद होगा, मैंने पंचनामा कुछ दिन पहले किया था, मैंने कहा था भाजपा ने यादवों से कर लिया राम राम, अब आपके पाले नहीं जाना है, ना आपका वोट चाहिए, ना आपके लिए कुछ बहुत करने का इच्छा है, जो सबके लिए करेंगे सो आपके लिए भी करेंगे, आपके नेताओं को भी अब हम जगह नहीं देंगे। और देखा आपने, देन स्टार्टेड अ डिक्लाइन ऑफ यादव लीडरशिप इन बीजेपी, और उसके बाद हमने देखा नित्यानंद जी कहाँ है, उसके बाद रामकृपाल जी को कहीं नहीं पूछ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि एक एमएलसी है बीजेपी के शिक्षकों के, नवल किशोर यादव जी, वो कहाँ है?
नंद किशोर यादव छोड़कर कोई भी नेता, चूंकि वो बहुत पुराने चावल है जी, कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। और अब तो सिवान वाले ओम प्रकाश भी जनसुराजी हो गए जी, और फेसबुक पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है कि मेरी यही गलती है कि मैंने पार्टी को हर बार अपनी कुर्बानी देकर, अपना ईंधन बनकर सपोर्ट किया, इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए थी मुझे। मतलब मैंने कह दिया था कि यादवों से अब कोई लेना देना नहीं होगा और आज असर भी होने लगा। खैर, इधर से प्रेम मिले, तृष्णा मिले, जो मिले, उधर से तो प्यार मिलता रहा है ना। राजद और लालू यादव के दरवाजे तो खुले हैं ना, बिल्कुल, चाहे मुस्लिम और यादव दोनों के लिए। बिल्कुल, आइए, एकदम पहले आओ पहले पाओ, एकदम पहली प्राथमिकता दी गई है। तो एमवाई अपने आप में इतना बड़ा वोट बैंक है कि तेजस्वी यादव खुद सीएम के कैंडिडेट हो जाते हैं, किसी के कहने के या किसी के टेस्टमेंट के मोहताज नहीं है। कांग्रेस फैसला नहीं करेगी, मुकेश सहनी फैसला नहीं करेंगे, ये राजद कर लेगी और बाकी को मानना पड़ेगा। कागज पर सबसे मजबूत पार्टी बिहार की राजद जी। अगर 14-17 आप जोड़ देते हैं तो ऐसे ही 30% से ऊपर हो जाता है जी। उधर अभी जोड़ते 50 होता है, इधर 30% अकेले राजद। बिल्कुल। फिर कांग्रेस का कुछ पुराना वोट बैंक, पुराना जहांदार, हालांकि आई सीरियसली डाउट कि कांग्रेस का नाम लेवा कोई बच्चा है। जो बच्चे कुछ पुराने कांग्रेसी मनोज पांड्या, तथागत हर्षवर्धन जब बक्सर में, उनको तथागत हर्षवर्धन को एक बार बेइज्जत करके निकाला, मतलब निकाला नहीं, वो बेइज्जत हुए तो हट गए, और फिर मनोज पांडे को भी निकाल दिया। बिल्कुल, माने माल महाराज का मिर्जा खेले होली। कहाँ हो रहा है कार्यक्रम, किसने कराया कार्यक्रम, किसकी बलि चढ़ी जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चलिए, कांग्रेस का अगर विनाश काल में विपरीत बुद्धि नहीं होता तो विनाश काल होता कैसे। बिल्कुल, कहानी जी जी अंडा मुर्गी वाला कहानी है। भगवान जान के विनाश काल में विपरीत आपका बुद्धि करते हैं ताकि विनाश कलवा आ जाए। कांग्रेस के पास जनाधार है नहीं, कन्हैया की रैली फ्लॉप, कृष्णा लवरू का घुमक्कड़ी फ्लॉप, राहुल गांधी के बिहार आने पर हाथ जोड़ जोड़ कर लालू यादव से भीड़ जुटाना हमने देखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का रैली वो तो फलमहा फ्लॉप, मल्लिकार्जुन खड़गे माथा पे तौलिया से पोछत छील नहीं है माथा, कितना छीलिएगा, कहां से लाइएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को काहे सुनेंगे भाई, कौन है वो। बिल्कुल, बिहार का क्या उनसे नाता है, क्या लेना देना है। राहुल गांधी आए तब तो हाथ जोड़े तो राजद ने कहा कि चलो भाई भीड़ जुटा दो क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं। प्रभारी से लेकर अध्यक्ष तक सब लोग पहुंचे थे, लाइन हाजिर हुआ। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के समय सबका घमंड टूटता है। जब लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके वोटर एक जगह जुटता है तो सबका घमंड टूटता है। और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई वोट बैंक लेकर आ रही है इस गठबंधन में, सॉरी, लेकिन अभी यही स्थिति है कांग्रेस की। फिर आता है लेफ्ट की पार्टियों का। लेफ्ट की पार्टियां कमेंडेबल जॉब कर रही हैं जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन। बिल्कुल, दिखते नए नए पत्रकारों को बिहार के लेफ्ट की पार्टियों ने ये एहसास करा दिया कि हम पुराने कैडर वाले हैं, वरना इन पार्टियों को पूछता है जिनके कार्यक्रम में कोई नहीं जाता है पत्रकार। दिखते नहीं है लेकिन असर कर जाते हैं, बहुत असरदार है जी, बहुत असरदार है। ये आपके पेट वाला बैक्टीरिया अमीबा है, जो गुड बैक्टीरिया होता है, ये अच्छा है, आपके अंदर है, ये काम कर रहा है, जब हट जाएगा तब आपको पता चलेगा। और इसीलिए कैडर बहुत बड़ा है इनका। बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन बहुत सॉलिड चल रहा है। लेफ्ट बिहार में पता नहीं फिर से कैसे प्रॉस्पर हुआ, जिस भी कारण से प्रॉस्पर हुआ है, ये बहुत ही उम्मीद भरा है जी। लेफ्ट पॉलिटिक्स बर्बाद ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, इसका डर था। और बिहार में फिर से एक बार नई पौध तैयार हो गई और युवा नेता पैदा हुए हैं। कन्हैया कुमार के हत्ते लगा जैसे कि मैंने नहीं होता कि एक को निकाल दिए तो बाकी सब प्रॉस्पर करने लगा, वही लगता है कि गड़बड़ा रहते मामला, ऐसा कुछ हुआ। और कांग्रेस से कहीं बेहतर स्थिति में लेफ्ट की पार्टियां हैं और उनका प्रदर्शन भी बहुत लाजवाब है। ये तेजस्वी के वोट बैंक में इंप्रूवमेंट ला रही है। लेकिन इसके बाद यहीं पे लिस्ट समाप्त होती है। एक दल जो इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ है, उसे भाजपा अपने पाले में करने के लिए हर प्रयास कर रही है। अभी तो फिलहाल मुकेश सहनी ऐसा दिखा रहे हैं कि वो उस तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा अटेस्टमेंट दे रहे हैं, ऐसी सिक्योरिटी दे रहे हैं। और तेजस्वी भी इसीलिए अपने राइट साइड में उन्हीं को बिठा कर रख रहे हैं कि आप कहीं मत जाइएगा, बाकी लोग का आना जाना चलता रहता है, टेंशन मत लीजिए। आपकी आवश्यकता इस बार मुस्लिम
यादव मलाह जोड़ दीजिएगा तो बिहार का विनिंग कॉम्बिनेशन है। ये दो पार्टियां मिलकर अपना वोट प्रतिशत 40-42% कर देती हैं जी। केवल तेजस्वी और मुकेश सहनी के जुड़ जाने से 40% से ऊपर का वोट बैंक इनके पास आ जाता है। और ये अगर आपको नहीं जिताएगा तो क्या जिताएगा? बिल्कुल। बच्चा को बोनवीटा पिला दिए, बच्चा को मल्टीविटामिन का टेबलेट खिला दिए, बच्चा को ट्यूशन लगा दिए, बच्चा स्कूल कर रहा है बड़का जगह पर, तब कैसे फेल कर जाएगा? तब कहीं चांसेस नहीं है। और ऊपर से आप 3 बूस्टर को रखे हैं लेफ्ट की। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस भी है जी, स्टेपनी में तो जोड़ सकती है, स्टेपनी में जोड़ सकते हैं, कुछ दूर खींच सकती है अगर तो हुआ, लेकिन बूस्टर में तो 3 लेफ्ट की पार्टियां हैं। कहने का मतलब देखिए स्पष्ट है, मुकेश सहनी बैलेंसिंग वाली पार्टी बन गए। उनके पास सडनली एक ताकत आ गई कि एनडीए में आए तो एनडीए का बम बम, उधर गए तो उधर का बम बम। अब सच्चाई यही है कि सी वोटर का सर्वे हो, आरएसएस वाला सर्वे हो, या खुद जो राजद ने सर्वे कराया अब तक उसकी जानकारी जाहिर नहीं की है, क्योंकि इसमें ढेर लोग का विकेट गिरना है राजद से, कई सीटिंग विधायकों का टिकट कटना है। तो राजद वाले सर्वे हो या ये वाला सर्वे हो या सी वोटर सर्वे हो, सब में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के चॉइस सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है और सबसे आगे हैं। दूर दूर तक कोई आधा दूरी पर भी इनके नहीं है, मतलब बहुत आगे चल रही है राजद। यानी कि ये मान लिया जाए सर कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बुझती हुई लालटेन में तेल डाल दी 17 महीने की सरकार चलाकर, ये तेल अब धीरे धीरे रोशनी दे रहा है। लेकिन नीतीश तक क्यों रुकिएगा? 20 में चिराग पासवान ने डाल दी, चिराग पासवान से ही शुरू कीजिए ना जी। 19 का चुनाव में राजद को कितना सीट आया था? 0। 20 में कितना आया? विधानसभा होते ही 75 सीटें आई जी, और 75 सीटें जीत कर 75 क्षेत्र आई थी जितनी भी सीटें आई इतनी सीटें आई, और ये सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनी। सरकार नहीं बना पाई, अलग बात है, गठबंधन सही नहीं था, दूर रह गए और कांग्रेस गड़बड़ा गई उसकी वजह से। लेकिन चिराग पासवान ने जिन सीटों पर कमजोर किया उसकी वजह से सीटें उनकी बढ़ी, और उसकी वजह से तेजस्वी यादव आज भी सबसे दबदबा वाली पार्टी, सबसे बड़ा वोट बैंक वाली पार्टी बनकर हैं। अब समझ लीजिएगा, आपने कल बैठक देखी जी, आपने राजद वाली बैठक देखी जी, महागठबंधन की दोनों बैठकों में मुकेश सहनी नंबर 2 पर थे जी, नंबर 3 पर कांग्रेस, उसके बाद फिर लेफ्ट की पार्टी। तेजस्वी इनको छोड़ने वाले नहीं है, जो इनकी डिमांड्स हैं उसे एग्जैक्ट रूप में पूरा कर पाना एनडीए के लिए संभव नहीं है जी। ना 60 सीट दे पाएंगे, ना 40 दे पाएंगे, ना 30 दे पाएंगे, छोड़िए 20 सीट नहीं दे पाएंगे मुकेश सहनी को, बिल्कुल। और उनको चाहिए कम से कम 35 सीटें। अगर उनको अपने सभी लोगों को लड़ाना है तो 30-35 तो चाहबे कीजिए, उसमें कोई संशय नहीं है। वो तो ज्यादा ही बोलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट के बीच में हो सकता है। ऐसे में ये चाहे डिप्टी सीएम हो या सीटें हो या बिहार का में आरक्षण की जो डिमांड है इनके समाज को लेकर, ये सब कुछ तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं, इसलिए फिलहाल वो यहाँ है। अब आते हैं एनडीए की तरफ, यहाँ मैं छोड़ देता हूँ इस चीज को जी, एनडीए की तरफ आते हैं। एनडीए की अच्छाइयां तो मैंने बता दी, अब शुरू करते हैं बुराइयों। जो घर में खरमंडल हो गया है। चिराग पासवान को 40 सीट चाहिए, हर 40 प्लस हर जिला में एक चाहिए, ना वो तो 40 प्लस ठीक है, लेकिन हर जिला में एक चाहिए कम से कम जी, 40 हो जाता है। अब इसके बाद आप और एक अगर सोचते हैं 40 सीट दे भी देते हैं तो चिराग पासवान ने शर्त बढ़ा दी, अब सीएम भी बनना है। इन दोनों शर्तों के साथ तो चिराग पासवान इस गठबंधन में नहीं रह सकते, कभी नहीं, संभव ही नहीं जी। एक पेचिया फंस गया, अगर मनाइएगा भी तो आधा मन से ही मानेंगे। अरे जो सीएम मांगा उसको डिप्टी सीएम दीजिएगा तो थोड़ा कहेगा ठीक है बढ़ जाते हैं, लेकिन इस ठीक नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार कभी चाहेंगे नहीं कि चिराग पासवान इन शर्तों के साथ एनडीए में रहे। बिल्कुल, नीतीश क्यों चाहेंगे भाई? नीतीश कुमार को तो हर तरफ से नुकसान, सीटों में से क्या तो भी दे, अब कुर्सी कैसे दे दे? बिल्कुल, एक कुर्सी पे एक ही आदमी बैठ सकता है, यहाँ नियम दूसरा है। खैर, चिराग पासवान की तो स्थिति मैंने बता दी जी। मांझी जी का शर्त याद है आपको? हमें भी धोखा हुआ है, दोनों जगह से धोखा होता है, यहाँ से भी धोखा हुआ है। मंत्रिमंडल को लेकर एक बयान आ गया था और फिर वो कह ही रहे हैं कि हम भी 40-50 सीट चाहते हैं जी। कम सीट पे कैसे हो जाएगा, हमको बहुत लोगों को लड़ाना है, 18-20 गो तो घरे में है। हाँ भले तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन सच बात है कि मतलब है तो लोग हैं जी। और मांझी जी की डिमांड्स जो हैं वो पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ही होती हैं, बिल्कुल। बट
जब भी इस तरह की बयानबाजी वो करने लगते हैं तो बिहार में कुछ बड़ा हो जाता है। जी मैंने हर बार देखा है। जी पिछली बार भी नीतीश कुमार साथ थे, ऐसी डिमांड की है, तेजस्वी नीतीश नहीं सुने, चले आए एनडीए में। तो देयर इज अ लार्ज पॉसिबिलिटी, हालांकि उनको केंद्र में मंत्री हैं, उनके पुत्र भी बिहार में मंत्री हैं, तो ये सब चीज जेपरडाइज तो वो नहीं करेंगे। अपनी पार्टी की वर्तमान जो विंटेज पॉइंट है उसको जेपरडाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सीटों को लेकर जो शर्त है वो अति महत्वाकांक्षी है। भाजपा जितना दे सकती है उसके चौगुना पचगुना है। तो यहाँ तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा। आधे मन से ही फिर काम करेंगे, अपनी सीटों पर ही फोकस रखेंगे, बाकी लोगों के लिए बहुत दिल से नहीं जाएंगे, खुश होते नजर नहीं आ रहे हैं। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास। उपेंद्र कुशवाहा की वर्तमान स्थिति मैं बताऊं आपको, वो एनडीए में है कि नहीं इस पर संशय है मुझे। कल कार्यक्रम में वो थे ना जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से बात बोल रहा हूं। बिल्कुल भी मंच पूरा खाली था, मंच पे दिखे ही नहीं। नहीं थे लेकिन दिखे नहीं। अच्छा, बाद में फिर एक फोटो मेरे पास आया जिसमें वो दिख रहे हैं। अच्छा, सबसे राइट एक्सट्रीम कॉर्नर पर हैं। मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए जी। सबसे राइट एक्सट्रीम कॉर्नर पर है और ये जगह मिल गया। हाँ, जगह तो मिला, जगह मिला, प्रोटोकॉल में थे, सभी को बुलाया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस तरीके का प्यार और वो स्नेह नहीं दिखाया। हो सकता है पहलगाम हमले के चलते हुआ हो, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था और जो अंदर अंदर नाराजगी कि उपेंद्र कुशवाहा नखड़ा पसारने वाले बच्चों में से नहीं है, वो धीरे से उठेंगे, गायब हो जाएंगे। कहाँ गए बाबू, जो ठोक लगेगा। अभी तो मंच पे थे, अभी तो मंच पे थे। तो 3 दिन का जो इनका शिविर है ना, वो उसी के लिए है, उसी तैयारी के लिए है कि भैया आप क्या करना है। फिर तीसरा मोर्चा क्या बोले, ओवैसी जी हेलो, आवाज आ रही है, आपका बड़ा बढ़िया बयान सुने पहलगाम वाले में, बहुत बढ़िया दिए दवाई आप। नहीं मिला जाए कभी चाय कॉफी कुछ, हैदराबाद का टिकट कट जाएगा तब क्या होगा। अरे मायावती जी आपके तो बड़े प्रशंसक रहे हैं हम, आपको तो बड़ी, पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ तेजस्वी जी क्या महाराज, आपसे होनहार कोई है, कोई टिक सकता है आपके बराबर में। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत का स्वागत नहीं किया, बताइए। नीतीश कुमार को खून देने चले हैं, अब भतीजा इंतजार कर रहा है, इना की कम से कम रेड कारपेट बिछाए कि आइए आपका इंतजार है, यही मेरा भतीजा बिहार का अब सीएम बनेगा, इसी को आगे बढ़ाना है ना हम लोग को। अरे कम से कम नीतीश तेजस्वी कैसे ठोक दिए थे पीठ, वैसे ही ठोक देते उपेंद्र कुशवाहा जी निशांत का। बिल्कुल। लेकिन देखिए मैं खुल के क्या चल रहा है इनके दिमाग में उपेंद्र कुशवाहा के, ये 3 दिन की बैठक के बाद समझ में आएगा। सारे नेता अंदर से कौतूहल में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। 5-7 सीट कैसे हो जाएगा, कैसे एडजस्ट कर लेंगे। और सीटों की बात तो मारिए गोली, न AK-47 धाए धाए, मंत्रालय न दीजिए जी, सब मंत्री बना हुआ है, हम घूम रहे हैं ऐसे ही। राज्यसभा सांसद तो बना दिए, बात समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या बोलना है, कहीं प्रोटोकॉल में हम ये नहीं है। तो ये सोचना होगा ना, ये कुशवाहा इतना मेरे साथ धोखा हुआ फिर भी हम चुप थे, इतना पवन सिंह से खेला कराए आप लोग फिर भी चुप हैं, अब तो RK सिंह भी बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी कीजिए, थोड़ा सा हम लोग की तरफ भी आए कुछ, तब तो आदमी ताकत लगाए जी। और इनका फिर जाकर मिलना छगन भुजबल से, अगेन द सेम स्टोरी। ये निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि बड़ा पिवटल पीरियड है ये उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के रिश्ते का। देखते हैं कहां तक जाता है। आई होप कि 5-6 सीटें हैं, 1-2 सीटें करके भाजपा इन्हें मना ले, लेकिन बिना मंत्रालय के मान जाएंगे मुझे लगता नहीं है। तो फिर कहाँ जाएंगे आप बेहतर समझ सकते हैं। मैंने नाट्य रूपांतरण करके दिखा भी दिया आपको, जो मेरा काम नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत रिसोर्स नहीं है कि आपके लिए एक्टर हायर करें, अपने से एक्टिंग भी कर दिए जो बुझाया हमको। अब आगे बढ़ते हैं, अब किस पार्टी की तरफ बढ़ा जाए। हमने मांझी जी की बात कर ली, चिराग जी की बात कर ली और उपेंद्र कुशवाहा की बात। बिल्कुल। अब नीतीश जी की तरफ चला जाए। हाँ, नीतीश जी बचे हुए हैं। घोंघा का छाता है, ठीक है, घोंघा नहीं, जो काटता है हड्डा का छत्ता है। कौन इसमें हाथ डालेगा, कौन खोल के देखेगा कि क्या है। लेकिन हम तो बिल्ली गला में घंटी बंधवे करते हैं, हम गला में भी बांधे हैं, हम तो चीर-फाड़ करवे करेंगे। हाँ करवे करेंगे जी। घोंघा लोग हाथ डालो को निकालिए बाहर। देखिए सबसे बड़ा समस्या ये है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर नीतीश कुमार की राजनीति को सबसे ज्यादा झटका लगा है। बिल्कुल। खर्चा किसी और का, मकान किसी और का बन रहा है, अब फालतू में हम बालू IT ढो रहे हैं।
समझ में नहीं आ रहा, ना फायदा ना नुकसान, कुछ नहीं चल क्या रहा है। और नुकसान जब तक एनालाइज करेंगे तब तक एक वाली पार्टी खली आ गई। सारे मुस्लिम नेता ना भैया हमारा तो नहीं, अब नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं, किधर जाएंगे, चलिए हटिए, खसक गए लोग। एक उम्मीद थी मुसलमानों को कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के मुद्दा पर जब पलटेंगे ना तो हम लोग फिर जिंदा राजनीति किया जाएगा तेजस्वी जी के साथ। पलटवे नहीं किए, कहे महाराज इतना दिन से पलट रहे थे, अब पलटने का वाकई मौका है तो नहीं पलटे। तो यही तो नीतीश कुमार की राजनीति की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जी। सब आप ही समझ जाइएगा। तो हम यहाँ काहे लगी हैं, हम यहाँ आटा भरने के लिए है, हम समझाने के लिए है। नहीं फॉलो करते हैं पंचनामा तो जाइए, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते रहिए दूसरे चैनल पर जाकर, तो असली माल यही मिलेगा, मसाला यही मिलेगा। बिल्कुल। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जो किया है ये मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जदयू को इसका नुकसान हुआ है। जो ऑब्सेस्ड मुसलमान थे नीतीश कुमार से, वो कहीं रहे, उनको थोड़ा सा वोट देते थे, उनके संगठन में काम करते थे, मजबूरी बस भी, क्योंकि सरकार है, सूचना तंत्र है, पता चल जाएगा कि का जी आप एमएलसी हैं, आपके क्षेत्र से हमको वोट नहीं आया, बूथ पर देख रहे थे वोट नहीं आया है, क्या खालिद जी क्या कर रहे थे, चलिए इनका काटिए एमएलसी अगला बार, चलिए वो कहाँ है बुलाइए उनको, पहले उनको बुलाइए, गुलाम गौस को, उनको बुलाइए, फलनवा को। ढेर लोग कटा भी है जी, जो कटा उतना ज्यादा नखरा इस बात सारे हुए लोग। खाली जी तो बोल रहे हैं कि जो इस्तीफा दे दिया वो हमारे पार्टी का कुछ नहीं था, उसका कोई वैल्यू है, लेकिन नीतीश जी कुछ फैसला करेंगे, यानी इधर भी खुश उधर भी खुश कर रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रही बात नीतीश कुमार के आसपास के लोगों की, तो 3-4 जना तो मोदी के हो गए लोग जी। अब हम हनुमान नहीं कहेंगे क्योंकि वो पोस्ट तो चिराग पासवान जी ने अपने लिए सुरक्षित कर ली है और बहुत बड़ा रॉयल्टी उसका पे करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी मंच पर ये कह दिया कि हम तो जो पलटी मारे थे ना तो इन्हीं के वजह से ना। हाँ, तो ललन सिंह को खर्चे करने के लिए रखे नीतीश कुमार, कि जब जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा खर्चा करते रहेंगे उनसे उधार ले लेके। अब मुझे तो एक इनफैक्ट मुझे लगा जैसे कि अब मैं केवल वाइल्ड गेस हो सकता है, लेकिन एक बार मोदी जी से बैठे हुए थे उसी दिन, यहाँ नीतीश जी बैठे हुए थे, तो नीतीश जी कुछ ऐसे हंस हंस के बोले, ऐसे बोले और इशारा दे दिया, देख लीजिएगा मंत्रालय तो बढ़िया हो तो इनको दे दीजिएगा, बोल दिए हैं मिल जाएगा मिल जाएगा, और ऐसा कुछ लगा। ललन जी नीतीश जी को पकड़ते हुए भी नजर आए। हाँ, नीतीश जी भी थोड़ा सा, मोदी जी भी थोड़ा सा थे, क्या किया जाए, अब सब कमिटमेंट सामने ही करा लीजिएगा, भाई कुछ चालू नहीं ना भाई, लोग कहेंगे कि पहलगाम उधर गड़बड़ा ले, इधर ये लोग कुर्सी फाइनल हो रहा है, कुर्सी अपग्रेड हो रहा है, क्या जो भी हो, मैं तो मुझे लगा ऐसा बातचीत से लगा, लेकिन चलिए कुछ तो बात जरूर थी। कहने का मतलब कि ज्यादातर लोग इनके नरेंद्र मोदी के हो गए हैं जी। लाइन हाजिर नीतीश कुमार उनको टप टप करते हैं, ट्रस्ट कितना है वो तो सामने सामने दिख जा रहा है, जब वो खुल के सबके सामने कहते हैं कि यही लेके गए थे ये लेके गए थे, तो समझ रहे ना। नीतीश कुमार की वर्तमान पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है नहीं। चेहरे का वोट तो इतना गिरा है कि वो सी वोटर हो या आरएसएस वाला सर्वे हो, आरएसएस ने तो बकायदा दर्शकों आगाह कर दिया है, नागपुर से मैसेज गया है मोदी जी के पास कि ये होने वाला नहीं है इस बार बिहार में, लग रहा है ये आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन दूल्हा आपका दुरुस्त नहीं है, मामला गड़बड़ा जाएगा, खिचड़ी कच्चा रह जाएगा। हाँ, इसीलिए देख रहे हैं मार योजना पे योजना, योजना पे योजना, मैंने उधर पहलगांव में जो हुआ उसके बाद इस कार्यक्रम नहीं हो सकता था जी, लेकिन हम बिहारी हैं, हमें कुछ मिल रहा था तो हम कैसे कह दे कि कैंसिल हो जाना चाहिए था, मिलना ही चाहिए, हम तो हमारा तो उधार बाकी है, एक तो उधार देने आए हैं अभी, बराबरी होगी तब हम कहेंगे कि अब हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो चलिए कैंसिल कर दिया, अगला बार दे दीजिएगा। अभी तो उधार चढ़ा हुआ है, बाकी पूरा कर रहे हैं, और सारी योजनाएं नीतीश जी से उगलवाई गई, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए, ताकि नीतीश के चेहरे पर वोट इंप्रूव हो, थोड़ा फिर से उनका बढ़े, लेकिन इट डजंट लुक लाइकली, ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वो फिर हो पाएगा। अगर होता भी है तो दिस वुड प्रोबेबली बी लास्ट टाइम जब ये काट की हांडी चढ़ेगी, और जदयू की स्थिति ठीक नहीं है, और जदयू क्या फैसला करेगी देखिए, अगर अभी ही जदयू को आप उठा के एनडीए से उठाकर अभी तेजस्वी के बगल में बिठा दीजिए तो वही जदयू मजबूत हो जा रही है, तुरंत मजबूत हो जा रही है। अब इस तरफ आते ही पता नहीं पानी का मगरमच्छ वाला हाल हो गया है कि वापस महागठबंधन डालते, जो कि नीतीश का नेचुरल अलायंस हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, बट आज पता नहीं क्यों नीतीश कुमार को अगर महागठबंधन डाल रहे हैं तो वो मजबूत नजर आ रहे हैं। क्यों? क्या पिछड़ा गोलबंदी की वजह से, या सवर्णों का एक पैथोलॉजिकल सा हेट्रेड हो गया है नीतीश के प्रति, अब पता नहीं क्यों हुआ है, भगवान जाने।
वो शायद एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है, बट बिल्कुल। या हो सकता है कि नीतीश के बहुत सारे फैसलों से वो नाराज हो, या ये जो जातीय गणना हुई या इस सब का कुमुलेटिव एक इफेक्ट हो। बट नीतीश के पास एक बैकलॉग है सवर्णों का, वो लालू यादव से कम है लेकिन है, और इसका नुकसान जदयू को होता नजर आ रहा है। अब रही भाजपा की बात, तो भाजपा के पास भाजपा का वो हाल है ना कि गाड़ी तो फरारी ले लिए एकदम टनाटन कैश दे के, यो नहीं कि EMI नहीं, अभी जमीन बेचा है हमारा हाईवे पर, लीजिए फरारी, एकदम डिलीवर की लाल वाला, एकदम घर के सामने टहटर लगना चाहिए, ले लिए फरारी, ले लिए चमकाने के लिए, एकदम लगा दिए, लोग भीड़ जुटा दिए, तो चला के दिखावा, चलाना भी आता है, ऐसा थोड़ी है ट्रैक्टर चलाया भर जवानी, चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे, चलाएंगे। गए तेल भराने तो कह रहे हैं कि जहाँ पैसे नहीं है सब तो फरारी में लगा दिए। ये हाल है इस वक्त भाजपा का बिहार में। भाजपा के पास फरारी है जी, सब कुछ ताकत है, संगठन है, पैसा है, मौका है, पहलगांव का वो घटना, राष्ट्रवाद, सब कुछ उफान मारेगा चुनाव में, लेकिन तेले नहीं, बिना तेल के फरारी कहां जाएगी, और कौन सा तेल नहीं है ये हम आज नहीं बताएंगे, ये आप अपने से अंदाजा लगाइए कि कौन सा तेल नहीं है। जब तक आप नहीं बैठिएगा ड्राइविंग सीट पर तब तक आपकी फरारी नहीं चलेगी जी, एज सिंपल एज दैट। बीजेपी यहीं पर आकर थोड़ा फंस जा रही है। उसे नीतीश, देखिए बीजेपी को लगता है जीत जरूरी है लेकिन नीतीश मजबूरी है, यहीं पे आके सारा पेच फंस रहा है। और जब एनडीए में इतनी सारी समस्याएं हैं, समझ रहे ना जी, और वर्तमान आज तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी है, मजबूती से, बिल्कुल आज है जी, कल है कि नहीं इसकी गारंटी में नहीं ले रहा जी, ये गारंटी मुकेश सहनी ही ले, वो बोल रहे हैं, विश्वास करना पड़ेगा उस बात पे, लेकिन राजनीति में किस पे विश्वास करे किस पे नहीं करे ये नहीं कहा सकता है। आज चुनाव हो जाता है स्थिति में तो एनडीए एकजुट नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूं, और तेजस्वी यादव को मलाह वोट करेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे आज के आज जी। और अगर ये समय दिया जाएगा, फिर समय तो है ही, चुनाव तो आज है नहीं जी, 5 महीना समय अगर दिया जाएगा तो आप तेजी से तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी को भी थोड़ा कम होते हुए देखिएगा, तेजी से ही कम होगा लेकिन 5% और कम होगा मुझे लगता है जी। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि बीजेपी और चिराग पासवान और बाकी लोगों की पॉपुलैरिटी हल्का हल्का बढ़ेगी जी। आगे मुकेश सहनी कहाँ रहेंगे इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, आज तो साथ है जी। देखिए पंचनामा देख रहे थे आप, जहां पर हम खबरों की चीरफाड़ कर रहे थे, और अगर आज चुनाव होता है तो तेजस्वी यादव जो है वो सीएम हो सकते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रहेगी उसे हमने आपको चीरफाड़ करके पूरी तरीके से सामने रख दिया। तो फिर हम आपके साथ कल मिलेंगे, तब तक ले दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।